हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज पॉइंट विद अखिल। तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में कोई भी ऑथेंटिक जानकारी हो तो आपके पास तुरंत पहुंच पाए। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको और जल्दी कोई भी अपडेट होगा तो पिक या जो भी आयोग की तरफ से विज्ञप्ति जारी की जाती है या कोई लेटर आता है तो वहाँ आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं कि हमने जो वीडियो पिछला कुछ डाले थे 3-4-5 वीडियो, तो उस पर काफ़ी लोगों का कमेंट पिछले 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, जब से कोई अपडेट आगे का नहीं मिल रहा है। तो देखिए, हम भी 2-3 दिनों से सिर्फ वीडियो इसीलिए नहीं बना रहे हैं कि जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है तब तक कोई भी वीडियो बनाना ठीक नहीं है। मगर देख रहे हैं काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हमने भी रिप्लाई देते देते हम भी परेशान हो चुके हैं। तो देखिए, आप लोग से यही कहेंगे कि हमने आप लोगों का जो 2-3 क्वेश्चन है जो कई लोगों को कॉमन लग रहा था, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया है, जिसको यहाँ हम सोचे कि रिप्लाई दे देंगे तो हो सकता है कमेंट थोड़ा उधर कम आने लगे, क्योंकि एक ही कमेंट बार बार आने का कोई मतलब भी नहीं है ना। तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं आएगी हम नहीं दे पाएंगे। आप हमारी बात समझिए। यूट्यूब पे आप कई चैनल देख रहे होंगे, डेली लोग बता रहे हैं कि आज विज्ञप्ति आएगा, कल तक आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो हवा में तीर चलाना अलग बात है, मगर एक्यूरेट जानकारी देना अलग बात है। तो देखिए, हमसे थोड़ा जो हो पाएगा हम वही कर पाएंगे। तो अगर कोई ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा वैसे टाइम पास के लिए हमारे पास उतना समय भी नहीं रहता है। और क्या है कि जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम देंगे भी नहीं। अगर टाइम रहेगा तो भी बिना ऑथेंटिक जानकारी हुए हम कुछ भी नहीं बोल देंगे कि आगे का प्रोसेस यही होगा, कल आ ही जाएगा विज्ञप्ति। जब हमें नहीं पता है तो उस पर हम किस बेसिस पे बात करें। तो खैर, वहाँ पे बात न करते हुए हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी कमेंट आया हुआ है, सिर्फ इस वीडियो में देखिए इतने कमेंट है जिसमें हमने भी रिप्लाई किया हुआ है। तो कुछ कॉमन से क्वेश्चन लोगों के थे कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो कट ऑफ देखिए, अभी बताना बिल्कुल भी उचित नहीं है, फिर भी अभी इस पर बात कर लेंगे, क्योंकि लोगों को बता रहे हैं कि 75 कुछ रहेगा। तो फिर लोग कह रहे हैं, तो फिर नीचे ये भी लिख रहे हैं कि अभी पोस्ट क्लियर होने दीजिए फिर बात करेंगे। तो भी लोग बोल रहे हैं कि सर अगर 300 पोस्ट रहेगा तब क्या रहेगा, अगर 400 पोस्ट रहेगा तब क्या कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो ठीक है, इस पर अभी बात कर लेते हैं, अच्छे से बात कर लेंगे। और दूसरा टॉपिक ये है कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो आगे का प्रोसेस क्या होगा इस पर भी अभी बात हम लोग कर लेंगे। तो देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। एक्चुअल देखिए, अगर बोला जाए तो क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है आगे का प्रोसेस, तो उस पर एक आइडिया लेने के लिए कि ये 2 आइडिया हो सकता है, मतलब 2 प्रोसेस में से कोई एक हो सकता है, तो दोनों पे बात कर लेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि पोस्ट का क्या होगा, नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो घटे या बढ़े, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो चलिए आते पहले अपने पहले टॉपिक पे। तो देख लेते हैं, पहले आप लोग देख लीजिए कि सर मेरा 125 मार्क्स EWS और 25 एकेडमिक है। तो अगर आप लोग इनका देखेंगे तो 50 हो गया इनका इसके अकॉर्डिंग गुणांक, और 25 ये 75 EWS। फिर भी इतना लोग डर रहे हैं क्योंकि ऐसे कुछ लोगों का नंबर देखने में मिला है जो काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए लोग देखिए इतने मार्क्स लाने के बावजूद डर रहे हैं। नहीं तो पहले 73-74 पर भी लोग सेफ समझ रहे थे, बट क्या कर सकते हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। लोग देख लीजिए, काफ़ी लोगों ने इस तरीके से, और देखेंगे तो कुछ लोगों ने जूनियर हाई स्कूल में मात्र इतने सीट खाली हैं, और ऐसे देखेंगे तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब सोचिए, संस्कृत में 80 गुणांक लेकर आए हैं, उसके बावजूद परेशान है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धांधली हुई है, किसी को नहीं पता है। क्योंकि कुछ नंबर तो सामने आ गए 145, 147, 139 इस तरीके के, मगर कुछ कैंडिडेट तो ऐसे होंगे ना जो अगर जुगाड़ से इस तरीके से पास हुए हैं तो अपना नंबर क्यों शेयर करेंगे, फालतू का फंस जाएंगे। तो ऐसे साइलेंट लोगों से अभी डर है। तो देखते हैं वो कितने हो सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में आज का तो यूपी में यही हो गया है कि हर एग्जाम किसी न किसी तरीके से जुगाड़ सब करवाने वाले करवा ही ले रहे हैं। तो खैर उस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो बाकी और आप लोग देखेंगे, हिंदी 75.79 अप्रॉक्स 76 के अप्रॉक्स पहुँच जा रहा है। तो इस तरीके से और भी काफ़ी कमेंट था, हमने सिर्फ इतना ही लिया है। और ज्वाइनिंग ज़िले के आधार पे होगा या किसी भी ज़िले में हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए पहले हम अपने पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि कट ऑफ। तो कट ऑफ के लिए आप लोगों को देखिए, हम पहले ही बता रहे हैं कि जब तक पोस्ट नहीं क्लियर हो रही है तब तक कट ऑफ पे बात करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। फिर भी हम सिर्फ इसलिए इस पर बात करें क्योंकि काफ़ी लोग परेशान काफ़ी हैं, जिनका 78, 79 है, वो लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर क्या हो सकता है, उम्मीद क्या लगती है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि चांसेस हैं, वेट करिए, बाकी पोस्ट पता चलने दीजिए। तो फिर लोगों का अगला क्वेश्चन रह रहा है कि अगर 300 पोस्ट रहा तब क्या होगा। तो देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को बता देते हैं कि अगर मैथ साइंस अगर आप लोगों का है, और अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी, किसी भी रिजर्व कैटेगरी, वो EWS हो गया, SC ST हो गया और OBC हो गया, या कोई भी ऐसा, तो अगर आप लोग का SC ST और TH हैंडीकैप्ड जो भी कहेंगे दिव्यांग, तो इनको छोड़ के अगर 75 से कम मार्क्स है तो आप कम ही उम्मीद रखिए। अगर 75 से ज़्यादा है तो आप उम्मीद रखे रखिए। अब बाकी आप OBC हैं, EWS है या फिर जनरल है, अगर आप लोग 75 प्लस है तभी उम्मीद रखिए। उसके अलावा आप उम्मीद रखना हमें ठीक नहीं लग रहा है। बाकी देखिए, हम किसी को डरा नहीं रहे हैं, हमारा ऐसा इंटेंशन भी नहीं है, बट जो हमारे पास डेटा है हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास काफ़ी डेटा है, इवन कई सारे रिजल्ट भी हैं। उसके अकॉर्डिंग हम जो देख पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यही है कि अगर आप लोग का 75 के अप्रॉक्स है, इवन उससे ऊपर ही
ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या अनरिजर्व हो। अनरिजर्व तो 76 के अप्रॉक्स मानकर चलिएगा। तो उतना अगर है तब तो आप थोड़ा सा उम्मीद रखिएगा, अन्यथा आगे की तैयारी वैसे अगर उसके ऊपर है फिर भी आगे की तैयारी करिए। क्यों? क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले कई अगर यूपी का रिकॉर्ड देखेंगे, कोई भी वैकेंसी हो तो वो कितना लंबा टाइम ले सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी आप लोग को पता होगा कि कितनी ऐसे वैकेंसी है, खासकर टीजीटी या पीजीटी बायो का भी पता चला है कि 2018 का उसका सब एग्जाम हुआ था और अभी को जाके 2-3 दिन पहले अभी क्लियर हुआ है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कब क्या हो जाए। तो इससे अच्छा है कि 28 नवंबर को जैसे ही टेट खत्म होता है तो हमारे जहाँ तक हमें पता चला है कि सुपर टेट के लिए लोग धरने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं और अब उम्मीद भी लग रहा है कि सुपर टेट की वैकेंसी आ सकती है इस बार। तो उसके लिए खासकर सुपर टेट के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप लोगों के सामने सुपर टेट है, लेखपाल है और बाकी जो लोग एसआई दे रहे हैं वो तो अपना दे ही रहे हैं। तो इन सब में थोड़ा लगे रहिए, क्योंकि देखिए किसी एक आज के समय में खासकर गवर्नमेंट इस तरीके से इतना गवर्नमेंट के अधिकारी ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे क्लॉज डाल देते हैं विज्ञप्ति में कि कोर्ट में चला ही जाता है। और कोर्ट में चला गया तो आप लोग समझ सकते हैं 6-7 महीने तो कहीं भी नहीं गया है डिले होने में। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग का कितना भी अच्छा नंबर हो, कोशिश करिए कि उधर भी लगे रहिए। मन नहीं भी लग रहा है तो भी कुछ नया करिए और उसके साथ पढ़ते भी रहिए। मन लगाना तो पड़ेगा अगर आगे के लिए कुछ सोचे हैं तो। और अगर जिनका 75 से कम है वो तो फिलहाल सियोरिटी के साथ आगे लग जाइए कि आगे ही लगना है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि थोड़ा मोड़ा 75 से कम भी आ गया तो वो तो आप लोग के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। मगर अगर नहीं हुआ तब आप लोग क्या करेंगे, अगर यहीं सिर्फ लगे रहेंगे। इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग सियोरिटी के साथ आगे लगे रहिए अगर 75 से कम अगर आप लोगों का मार्क्स है तो। और रही बात की एसएसटी की बात करते हैं तो वो भी अगर 75 प्लस ही हैं तो ही उम्मीद रखें। वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या फिर जनरल हो, तो 75 प्लस में ही उम्मीद रखें। और जो रिजर्व कैटेगरी है वो अपने आप को 72 प्लस पे ही समझे। खासकर एसटी के लिए, एससी के लिए 73 प्लस ही देखिए। उससे कम पे उम्मीद देखिए यहाँ पे, क्योंकि आप लोग तो 15 से 4 पोस्ट प्लस माइनस अगर आप लोग देखें तो 100 यही हो सकता है। और बढ़ने का चांस तो अब खत्म ही मानकर चलिए, क्योंकि घटने का ही चांस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जो भी लेटर आया था, विज्ञप्ति आया था, उसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं था कि पोस्ट बढ़ सकता है। वहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि जो भी रीचेक के लिए भेजा गया था उसमें यही बताया गया कि पोस्ट आप लोग एकदम क्लियर, बीएससी लोगों को जो लेटर भेजा गया था उसमें यही तो लिखा गया था कि जो भी अगर कोई ऐसे पोस्ट है जिस पे कोई विवाद है या न्यायालय में है तो उसको भी मेंशन करिए और उस विवाद को भी बताइए। तो ये लोग तो यही कोशिश करेंगे ना कि अगर कोई विवादित पोस्ट है तो उसको हटा ही दे अभी, क्योंकि उस पर जाने का मतलब है कि ज्वाइनिंग के लिए समय अगर कोई बच्चा जाएगा तो वहाँ दिक्कत होगा। इसलिए उस पर वो लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। और हम लोग इसलिए 15 से 4 बोल रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे 2 या 3 दिन पहले कोई डिबेट चल रहा था टेलीविज़न पे। उस पर बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद बोला था कि 15 से 4 पोस्ट जूनियर एडेड के लिए प्रोसेस चल रहे हैं। अब आप लोगों ने वीडियो देखा होगा डिबेट का तो आप लोगों को पता होगा, जिसमें बंटी जी भी छात्रों की तरफ से थे। अरे वही बंटी 145 वाले बंटी पांडे। तो खैर ये हो गया। और हिंदी और संस्कृत के लिए अगर आप लोग माने तो 76 प्लस, ये हम ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर के लिए बता रहे हैं। यूआर +1 और कर लीजिएगा 77, क्योंकि हिंदी में आप लोग भी देख रहे हैं काफ़ी कैंडिडेट हमें भी मिले हैं इनका काफ़ी अच्छा मार्क्स है। तो इसलिए हिंदी और संस्कृत में तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ ऊपर ही रहने वाला है इन सब के कंपैरिजन में। और इंग्लिश का भी देखेंगे तो इंग्लिश का भी साइंस, मैथ, एसएसटी और इंग्लिश, इन सभी का कट ऑफ अप्रॉक्स सेम ही रहने वाला है। मतलब 75 प्लस अगर आप लोग हैं तो अपने आप को 75 प्लस है तो अपने आप को थोड़ा सेफ मानिए। तो इस तरीके से आप लोग आगे बढ़िए। और ज़्यादा देखिए इन सब बातों को सोचना बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं है। जो भी प्रोसेस आगे का होगा आप लोग को ज़रूर बताया जाएगा। बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप लोग को जो भी अपडेट होगा मिल जाएगा। तो खैर अब बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक पर कि पोस्ट क्या रहने वाली है। तो पोस्ट तो अभी बताएं कि अभी कुछ दिन पहले जो परसों शायद हुआ था कि एक चैनल पे कोई बीजेपी के यूपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने बोला था कि 15 से 4 पोस्ट पे वैकेंसी पूरी हो रही है। और न्यूज़पेपर में भी यही आ रहा है और इस बढ़ने का उम्मीद फिलहाल तो कम है। हो जाए तो अच्छी बात है। लोगों ने काफ़ी कोशिश किया था, हमने भी ट्वीट किया था, काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया था पोस्ट बढ़ाने के लिए। तो अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल ऐसा कोई उम्मीद दिखता नहीं है। तो देखिए हवा में कोई बात करने से अच्छा है कि क्लियरिटी अभी जो पेपर में आ रहा है, जो सामने दिख रहा है, उसी को सही मानकर चला जाए तो ज़्यादा सही है। थर्ड टॉपिक की बात कर लेते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो आगे के प्रोसेस की बात करें तो इसमें देखिए 2 प्रोबेबिलिटी बन सकती है आगे के प्रोसेस में। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जो है, जिसका चांस थोड़ा कम है, कि आयोग के पास सारा का सारा हम लोग का डेटा है, जो भी जो जूनियर एडेड का एग्जाम हुआ है उसका भी, और फॉर्म फिल किए होंगे तो उस समय आप लोग का एकेडमिक भी पूरा है। तो ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि आयोग डायरेक्ट आप लोगों का पूरा गुणांक ही निकाल कर जिनका 1500 अप्रॉक्स 15 से 4 पोस्ट जो है, इतने लोगों को सेलेक्ट करके डायरेक्ट उन लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला ले। और इस प्रोसेस में कोशिश करें कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है उनको उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर उनका गुणांक उतना बन रहा है तो वहीं अलॉट कर दें या उनके अगल बगल के जिले को अलॉट कर दें। तो ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है, जो कि ज़्यादा चांस है बनने का, कि आयोग 2 से 3 दिन का टाइम और सभी बच्चों को दे डेट फिर से चॉइस फिल करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने के लिए कि कौन किस ज़िले में लेना चाहता है। तो उसके बाद आयोग आगे का प्रोसेस करके फाइनल गुणांक निकाल कर चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोगों को अलॉट कर दे आप लोग का ज़िला, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला ले।
और आगे का प्रोसेस इस तरीके से पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे चॉइस फिल करने के लिए अगर देगा तो एक बात आप लोग को बहुत ध्यान से रखिएगा कि यहाँ पे देखिए जूनियर एडेड का फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, और जहाँ तक हमें पता चला है, हमने पता किया है कि यहाँ पे बाद में ट्रांसफ़र का सिस्टम यहाँ नहीं है, ठीक है। इंटर डिस्ट्रिक्ट हो या जो भी हो, तो ट्रांसफ़र वाला फैसिलिटी यहाँ नहीं मिलेगी। इसलिए काफ़ी सोच समझ के, अगर चॉइस के लिए आता है तब के लिए बता रहे हैं, तो काफ़ी सोच समझ कर ही चॉइस फिल कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के कहीं और ले लेंगे, बाद में यहाँ पे ले लेंगे और ये होगा कि नहीं अब तो यहाँ पे ट्रांसफ़र का कोई सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि जनरली देखिए जो प्राइमरी है वहाँ पे सिस्टम है, और वो भी क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र है। जैसे कोई लखनऊ का कैंडिडेट है और वो प्रयागराज में ज्वाइनिंग ले लिया, और प्रयागराज का कैंडिडेट लखनऊ में ज्वाइनिंग ले लिया, तो अगले 1-2 साल बाद उन लोग अपना आपस में, अगर गवर्नमेंट मौका दी तो वो लोग आपस में म्यूचुअली बात करेंगे और दोनों लोग एक दूसरे की जगह इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से म्यूचुअल वहाँ तो पॉसिबिलिटी है, बट अभी तक जो जानकारी मिली है कि यहाँ जूनियर एडेड में ऐसा कोई भी स्कोप नहीं है। इसलिए काफ़ी सोच समझ कर भरिएगा, और हो सके तो अपने ही ज़िला में भरिए, वहाँ आप लोग को आसानी होगी अपने ज़िला में फर्स्ट चॉइस फिल करने पर। जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में आप लोग को इसके लिए ज़्यादा परेशान ना होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि जो भी इधर ट्रांसफ़र के लिए, तो इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। और आप लोगों को अगर स्कूल का, जूनियर स्कूलों की अगर सूची नहीं मिली है तो ये हमारा वीडियो देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे चैनल पे हमने इसका PDF भी डाल दिए हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा, और ये वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। ये भी सिंपली आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा जूनियर एडेड स्कूल लिस्ट या फिर जूनियर एडेड अपडेट, आप लोग को तीसरे चौथे नंबर पर ये मिल जाएगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और चलिए तो बात यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो को थोड़ा लंबा ना हो, वैसे लंबा तो हो चुका है क्योंकि काफ़ी बातें थी। फिर भी अभी भी कोई किसी का क्वेरी बचा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी रख दीजिएगा, टाइम मिलेगा तो उसका भी रिप्लाई कर देंगे। बाकी आगे का कोई भी प्रोसेस होगा आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। जब तक कोई ऑथेंटिक डेटा ना मिले तब तक देखिए एकदम बिल्कुल सियोरिटी के साथ बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो भी अभी बताएं सब एक्सपेक्टेड बताएं कि ऐसा ऐसा ये हो सकता है, ये ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, इसलिए काफ़ी परेशान है। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा आइडिया दे देते हैं जिससे कि लोग परेशान इतना ना हो, सिर्फ ये। और बाकी अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लोगों को और शेयर कर दें, जिससे जो भी परेशान हो रहे हैं थोड़ा शांत रहें और आगे पढ़ाई जारी रखें। जो भी होगा आगे का अपडेट आप लोग को अपडेट करा दीजिएगा। थैंक यू।